जय गुरुदेव। एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, अच्छा काम तो अच्छा रहेगा, इसलिए अच्छा काम करना चाहिए जिससे सबको आराम मिले। जो शरण में होते हैं वह वही काम करते हैं जो गुरु महाराज हुक्म देते हैं, और गुरु महाराज वही कहते हैं जिसे करने में सबका भला हो। उन्होंने कुछ कहा, आपने नहीं किया तो यह भक्ति नहीं है। जो गुरु को सदैव सर पर रखता है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इस शरीर में 9 दरवाजे हैं जो प्रकट हैं, 2 आँख, 2 कान, 2 नासिक, मुंह, गुदा और इंद्री। इसमें से जीवात्मा की शक्ति फैल रही है। बाहर के बजाय अंदर में रुझान हो जाए तो अनूप वस्तु मिल जाती है, जिसे कहते हैं नाम, आकाशवाणी, संगीत। वह अनमोल रतन है। मीराबाई ने उसी को पाकर कहा कि पायो री मैंने नाम रतन धन पायो। मन जब महीन हो जाएगा तब सतगुरु शब्द की धार से सूरत को जोड़ देते हैं। वह बहुत तेज धार है, उसके सामने तीर तलवार कुछ भी नहीं। यह युग युग के लदे पाप कर्मों के पहाड़ को साफ कर देता है। यह मनुष्य शरीर भूल भुलैया है, जिसमें सुबह से शाम और शाम से सुबह वासना के सागर में गोते लगाते हो। भांति भांति की वासनाएं हैं, इसमें से कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है। अंत में सबको धोखा होगा और सब फक्क रह जाएंगे कि यह क्या हो गया। सभी सत्संगी भजन रोज रोज अवश्य करें, इसमें ढिलाई नहीं होनी चाहिए। मनुष्य शरीर अनमोल है, भजन के लिए मिला है। आलस करने से कोई भी काम ठीक से नहीं होता है, भजन भी नहीं हो पाएगा। सारी परेशानियों से मुक्त होना चाहते हो तो भजन जरूरी है। पहले भजन तब रोटी। जो गुरु जगे हुए हैं उनके सिवा तेरा कोई हितैषी नहीं है। साध तुम्हारा हितैषी होता है। गुरु कहते हैं कि घाट पर बैठकर देखो, शब्द सुनो, यही है गुरु की सेवा। वचनों का पालन करना उनकी सच्ची सेवा है। वासनाएं तो ओस की बूंद हैं, इनसे कभी प्यास नहीं जा सकती। जाड़े का समय भजन के लिए अच्छा होता है। 8 महीने की जागृति 4 महीने में कर लेनी चाहिए, क्योंकि गर्मी और बरसात का मौसम भजन के लिए अच्छा नहीं होता। जाड़े में रजाई या कंबल ओढ़कर बैठ जाएं, मन रोकता है, चित्त शांत रहता है, भजन भी बन जाता है। भजन सुमरन ध्यान में ये तीनों जरूरी है। मैं जगह जगह देखता हूँ बहुत से शिष्य गुरु का काम कर रहे हैं। उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि गुरु का हमें आदेश है। संत सद्गुरु का कभी आदेश नहीं कि अज्ञानी उपदेश दीक्षा का कार्य करे। यह सबको ध्यान रखना है। जो मंत्र दीक्षा देगा उसी के ऊपर पाप का बोझा आएगा। सतगुरुओं की यह कभी आज्ञा नहीं है कि शिष्य हमारी पूर्णता के उपदेश अपूर्ण अवस्था में दे। जो यह काम करेंगे वह मनमुखी हैं। अंत जाति विवाहों की जो हवा चल रही है, अभी तो खैर कोई बात नहीं,
पर इनसे उत्पन्न पीढ़ी को भविष्य में सामाजिक मान्यता लेने में बहुत कठिनाई होगी। जिनको नामदान मिल गया है, दोष विकारों में फंस गए हैं, अभी समय है माफी मांग लें। गुमसुम होकर बैठे रहेंगे तो माफी होने वाली नहीं है। महापुरुषों ने यह क्षमता होती है कि जो कर्म का पर्दा जमा हो गया है उसे साफ कर दें। आप बार बार गलती करो, उसका काम है क्षमा करना और साफ करना। अंदर से निष्कपट रहोगे तो जल्दी दया मिलेगी। अगर यह सोच लिया कि नहीं जाएंगे, नाराजगी हो गई है, तो काम नहीं बनेगा। विश्वास जरूरी है। पहले तो आप संतों के वचनों को सुनते ही नहीं, और जब सुनने को मिलता है तो विश्वास नहीं करते हो। बिन विश्वास न कौनो प्रीति। बिना विश्वास के तो बाप अपने बेटे को भी कुछ नहीं देता। हमारे पास यहाँ कितने लोग आते हैं और कहते हैं कि हम अपना सब कुछ किसी दूसरे को लिख देंगे, पर बेटे को नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि तुमने उनकी सेवा नहीं की, तुमने उन पर विश्वास नहीं किया। तुम्हें नमन करना चाहिए था। तुम्हारे माता पिता हैं, उनके आगे झुक जाना चाहिए। संत मत में यह है कि सब कर्मों को जैसे ठंडाई घोटते हो, वैसे ही अंदर दरवाजे पर बैठकर मन को घोटो। मन को घोटोगे तो जो क्रियामान कर्म है वह साफ होंगे और मन महीन होगा। महात्माओं के दरबार में खाक छाननी होगी, तब तुम्हें कुछ मिलेगा। तुम पैसे वाले हो, ओहदे वाले हो, तो यहाँ क्यों प्रार्थना करते हो? तुम्हारा भजन क्यों नहीं बनता? क्योंकि गुरु में तुम्हारा भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, प्रीति प्रतीति नहीं है। वह तो दया करना चाहते हैं, पर तुम्हारा भाव ही नहीं है, इसलिए तुम नहीं ले पाते। जिधर ज्यादा प्रेम होता है उधर ही खिंचाव होता है। गुरु से प्रेम लगाओगे तो उधर खिंचाव होगा। ये नामदान है, कोई मंत्र नहीं है कि लेकर घर बैठ जाओ। तुम्हें आना जाना पड़ेगा, तभी काम होगा। अगर किसी से कुछ लेना होता है तो बार बार तुम उसके पास जाते हो। इसी तरह से तुमको यहाँ आना जाना होगा। बिना पूरे गुरु को धारण किए जो लोग सुमिरन करते हैं, माला फेरते हैं, दान देते हैं, वह सब निष्फल हो जाता है। ऐसा कबीर साहब ने कहा है। अंदर में 3 स्रोत हैं। पहला सहस्रदल कमल, दूसरा त्रिकुटी, तीसरा 10वां द्वार। जब तक साधक इन स्थानों को प्राप्त ना कर सके, वाणी की रचना नहीं करनी चाहिए। अगर अभ्यासी बिना रसाई के वाणी की रचना करता है, भजन प्रार्थना लिखता है, तो उसकी सूरत नीचे उतर जाएगी और अभ्यास में खलल पड़ेगा। काफिले में सबने देखा होगा कि लोग 4 घंटे पहले से आकर मैदान में बैठ जाते हैं। कोई उठकर पेशाब करने तक नहीं जाता, इस डर से कि अगर उठ गया तो हमारी जगह भर जाएगी। मैं पड़ाव स्थल तक पहुंचता था दोपहर में, किंतु सवेरे से ही लोग मैदान में बैठ जाते थे। सत्संगियों को आदेश था कि अपनी अपनी गाड़ियों के पास रहें, मैदान में नए लोगों को बैठने दें। कितने लाख लोग सत्संग सुनने आते थे, इसे कोई बयान नहीं कर सकता। शरीर के अंदर पष्ट चक्र, उसमें से गुदा चक्र, तालुक गणेश जी से, लिंग चक्र का, ब्रह्मा से, नाभि चक्र का, विष्णु से, हृदय का, शिव से और कंठ का
शक्ति से है। इसके ऊपर तीसरे तिल में सूरज जीवात्मा आप ही मौजूद हैं। जब से ब्रह्मा और शक्ति ने नीचे 5 तत्व और 3 गुणों की स्थूल रचना की है, तब से मिथुन सृष्टि हुई है। इससे पहले नूरी सृष्टि थी और ज्योति निरंजन की भी नूरी सृष्टि है। जय गुरुदेव।